नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर नतीजों का दिन है। हरियाणा में वोटों की गिनती और जम्मू कश्मीर में भी आज मतगणना जो है वो शुरू हो रही है। कुछ ही देर में ये वोटिंग की जो प्रक्रिया यहाँ पर गिनती की है वो शुरू हो जाएगी। जी मीडिया पर सबसे तेज नतीजे हरियाणा की सभी 90 सीटों पर आपको हम दिखाएंगे और गिनती जो है वो अब से कुछ ही देर में कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाली है। जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटों पर गिनती होगी। तो दोनों जगहों पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, किसके सिर पर ताज सजेगा, इसका फैसला अब से कुछ ही घंटों बाद यहां पर हो जाएगा और किसको मात मिलेगी ये यहां पर देखने वाली बात होगी। हरियाणा की बात करें तो देखिए 10 सालों के बाद जो यहां पर पाला है वो पलटता हुआ नजर आ रहा है। 10 सालों के बाद कांग्रेस के लिए यहां से अच्छी खबर आई है। एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत यहां पर मिली है। अब देखना यह होगा कि नतीजों में वो एग्जिट पोल के जो दावे हैं वो सही साबित होते हैं या फिर बीजेपी का जो जलवा है वो यहां पर कायम रहता है। लेकिन एग्जिट पोल में जो सीटों का अंतर है वो काफी ज्यादा बताया गया है। ऐसे में बीजेपी के लिए काफी बड़ी चुनौती है और साथ के साथ जम्मू कश्मीर जहां पर 10 सालों के बाद इस बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी आजादी के लिए, अपने विकास के लिए कौन सी सरकार को चुना है, कौन सी पार्टी को चुना है, वो यहां पर देखने वाली बात होगी। आज सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो कि इन ईवीएम्स में कैद हुई थी, उन किस्मत का फैसला होगा। अब से कुछ ही मिनटों में आपको बता दें महज 30 सेकंड में जो काउंटिंग है वो यहां पर शुरू हो जाएगी और उसके बाद एक एक करके रुझान सबसे पहले जी राजस्थान जो है वो आप तक पहुंचाएगा, जी मीडिया आप तक पहुंचाएगा। दूसरी तरफ रिजल्ट से पहले ये पूजा पाठ का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर जगह जगह पूजा पाठ हवन किए जा रहे हैं और वैसे भी नवरात्रि चल रहे हैं और ऐसे में शुभ दिन है। लेकिन एक तरफ खुशी का माहौल है तो कहीं पर चिंता की लकीरें भी देखने को मिल रही हैं। अब देखना ये होगा कि किनके दावे सच साबित होते हैं और किनको यहां पर शिकस्त मिलती है। दोनों ही राज्य 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं और क्या कुछ नतीजे यहां पर आएंगे वो अब से कुछ ही देर में उसका रुझान शुरू हो जाएगा। हरियाणा में हालांकि काफी दिलचस्प ये देखने को मिलेगा जब 10 सालों के बाद बीजेपी जो है लगातार बीजेपी का राज था 10 सालों तक। अब इस बार आखिर क्या ऐसी वजह रही कि एग्जिट पोल में बीजेपी का जो पलड़ा है वो काफी कमजोर नजर आया और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ नजर आई है। अगर एग्जिट पोल की हम बात करें तो हालांकि दावे जो है वो दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। तो हरियाणा की सभी 90 सीटों पर गिनती जो है वो यहां पर शुरू हो गई है और जम्मू कश्मीर में भी जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दोनों ही राज्यों में काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अब एक एक करके जो यहाँ पर तस्वीरें हैं वो साफ होती जाएंगी, एक एक करके रुझान जो है वो सामने आते जाएंगे और जी मीडिया आपको सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे पहले वो रुझान पहुंचाएगा, सबसे पहले आप तक नतीजे पहुंचाएगा। तो जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हरियाणा में भी 90 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हरियाणा में जहां पर एक फेज में वोटिंग हुई तो वहीं जम्मू कश्मीर में 3 फेज में वोटिंग प्रोसेस जो है वो पूरा हुआ। सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हुई और अब वो ईवीएम, वो पिटारा जो है वो खुला है। अब इस पिटारे से क्या निकल कर आता है, किसकी किस्मत का फैसला करता है, किसके भाग्य को चमकाता है और किसके हाथ निराशा लगती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जी मीडिया पर आप लगातार बने रहे, जी राजस्थान पर आप लगातार बने रहे और तमाम वो रुझान और नतीजे सबसे पहले आप जी मीडिया पर देखेंगे। फिलहाल यही अपडेट, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद में ये पता चल जाएगा कि दोनों राज्यों में आखिर किसकी सरकार बनेगी, आखिर किसके सर पर
ताज सजेगा। हालांकि कोशिशें दोनों ही तरफ से की गई, दोनों जगह पर मैदानों में दिग्गज उतरे। सीधी सीधी टक्कर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिली है। खास तौर पर हरियाणा की बात करें तो सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की देखने को मिली। दोनों ही तरफ से दोनों दिग्गज उतरे, चाहे बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर बात करें उधर से राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, सभी चुनावी मैदान में उतरे थे। पूरी कोशिश हुई अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की। जो काम किए गए थे उनके लिए लगातार जनता को याद दिलाया गया और साथ के साथ देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वोटिंग की काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है वोटों की, और ऐसे में अब जो हलचल है वो और ज्यादा तेज होती हुई तमाम जो प्रत्याशी है उनकी धड़कनें जो है वो बढ़ी हुई है। हालांकि कुछ ऐसे भी प्रत्याशी होंगे जो कि अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त होंगे, और कुछ प्रत्याशी ऐसे जिन्होंने पूरी मेहनत तो की लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें संशय है कि उनकी जीत होगी या नहीं होगी। और खासतौर पर हरियाणा में जब एग्जिट पोल सामने आए हैं तो वो बीजेपी के लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि 10 सालों से बीजेपी का यहां पर राज था और ऐसे में एग्जिट पोल ने उनकी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को बहुमत मिल रही है। अब देखना यह होगा कि एग्जिट पोल जो है वो कितनी सच साबित होती है या फिर बीजेपी अपना फिर से परचम लहराती है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो 10 सालों के बाद यहां पर वोटिंग हुई है जम्मू कश्मीर में। अब विकास की धारा, देखिए ये जमहूरियत का फेस्टिवल है और हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की तो एक एक करके देखिए रिएक्शंस जो है वो सामने आने लगे हैं। जम्मू कश्मीर से जो प्रत्याशी हैं साफ तौर पर उनका कहना है कि जो जमहूरियत है उनका ये पर्व है, त्योहार है, यानी कि लोकतंत्र का ये पर्व है और आज उसका फैसला आएगा। अब यहाँ की जनता ने, आवाम ने क्या फैसला लिया है वो अब से कुछ ही देर में पता चलने लगेगा। हम एग्जैक्ट पोल की बात करें तो बिल्कुल 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भगवान की कृपा रही तो ऐसा ही होगा। तो पूरी उम्मीद है आप जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी, जम्मू हम भी जीतेंगे, कांग्रेस भी जीतेगी, अलायंस भी जीतेगा। पिछली बार 2014 में कांग्रेस की कोई सीट नहीं आई थी जम्मू रीजन की, अगर बात करें तो इस बार लगता है कि खाता खुलेगा। तब झूठ की बौछार पे लोगों ने जुमलों पे विश्वास कर लिया था। अब जुमलेबाजी है जो उसको एक्सपोज हो चुकी है। पता चल गया लोगों को भाई 2 करोड़ नौकरियां तो एक जुमला था, 15 लाख रुपए एक जुमला था, डेली वेजरों के साथ को पक्का करना एक जुमला था। ये माता वैष्णो देवी के और ये जो यहाँ पे हम आज बावे वाली माता के यहाँ पे जहाँ खड़े हैं, तो आप ये देखो ये मंदिरों का शहर था। इसी बीजेपी ने इसको शराब के ठेकों का शहर बनाया। क्या ये हैं माता के सही भगत? इन्होंने 100 दुकानें किसके कहने पे खोली? किस नेता ने कहा था इनको कि ये 100 दुकानें खोल दें? ये सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। फिर तो कल को ये चिट्टा भी बेचेंगे और बिकवा भी रहे हैं। ये हर शहर के अंदर पुलिस पूरी जो है पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो माइनिंग। तो आज काउंटिंग का दिन है, लेट अस होप काउंटिंग शुरू हो जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, किस ओर ये चुनाव जाता हुआ दिखाई? मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, आई डिड माई बेस्ट। हमने अपनी कैंपेन चलाई 10-12 दिन, इनको 5.5 साल मिली, मुझे 12 दिन मिले। तो लोगों ने जो भी फैसला दिया होगा उसको स्वीकार करना होगा सबको। कुछ एंटिसिपेशन आपकी कि नहीं, मेरी कोई एंटिसिपेशन नहीं है, सॉरी। लेट अस वेट, जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसका रेस्पेक्ट किया जाए, सब आपके सामने होगा, उसके बाद एनालाइज करेंगे। थैंक यू। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला साहब की बातचीत हो रही थी ANI से। उन्होंने ये बताया कि हमारे दरवाजे खुले हैं PDP के लिए, अगर PDP सहयोग करना चाहेगी। हालांकि अब मेरी फॉर्मल टॉक नहीं हुई है, लेकिन अगर महबूबा जी ने हमारे लिए अगर इतने अच्छे शब्द इस्तेमाल किए तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम मिलकर कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। सर वो उनके घर का मामला
मामला है। वो एक दिन गुपकार अलायंस बनाते हैं, दूसरे दिन तोड़ते हैं। एक दिन डीडीसी इलेक्शन इकट्ठे लड़ते हैं, फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन अलग अलग लड़ते हैं। उनका क्या भरोसा, वो आप उनसे पूछ लें, अपने मामले वो जाने, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना सुबह से यज्ञ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सीटें आ रही हैं, हम 46 पार करेंगे और हम इस बार सरकार बना रहे हैं। कश्मीर में नया कश्मीर हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उनको मुबारक हो, अगर उनको 46 सीटें आती हैं तो फिर मैं इतना कहूँगा 7 और 7 25 होते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि अब या ये असेंबली इलेक्शन हंग असेंबली की तरफ जाता हुआ मुझे कोई आई एम नॉट ए मतलब मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला हूँ नहीं, मैं अंतर्यामी हूँ नहीं। अभी 2 घंटे वेट कीजिए, आप उतनी जल्दी क्यों है? वेट कीजिए, काउंटिंग शुरू हो जाएगी, पता चल जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो मैच भी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन 5 जो रन है वो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के खाते में, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर्स भारतीय जनता इसको हमें बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में या बीजेपी एनसीए उस एंगल से नहीं देखना चाहिए। इसमें मैं हैरान हूँ। एक तरफ मोदी जी कहते हैं एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। अब हमने सारा हटा के पूरा JNK को इंटीग्रेट किया, लेकिन मुझे बताओ किस स्टेट